एक लड़के ने ग्लव्स पहन लिया जिसका नाम मोहम्मद अली किले हैं, तो दुनिया में ऐसा बॉक्सर पैदा नहीं हुआ है, बॉक्सिंग लेजेंड बन गया है वो। इसी उम्र का एक हिंदुस्तान का नौजवान लड़का 12 साल में बैट पकड़ लिया तो इतिहास रच दिया, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब किताबें पकड़े थे उस वक्त में, तो वो साइंटिस्ट बने हैं कल के। आप हाथ में क्या पकड़ते हो ये माना रखता है। आप बेगिंग बॉल पकड़ोगे तो जिंदगी भर आप भिखारी रहोगे। आप वो गुर्बत में अगर किताबें पकड़ लोगे तो कल के साइंटिस्ट बनोगे, क्या पता कल के प्रेसिडेंट बनोगे। आप हाथ में क्या पहनते हो, आप हाथ में क्या पकड़ते हो, ये बहुत माना रखता है। सोसाइटी आपको हाथ में बेगिंग बॉल्स देगी, आपको बर्तन देगी, आपने अपनाना नहीं है उसको। कामयाबी याद रखें सिर्फ किताबों में है। एक मेरा दोस्त है, वो दोस्त का कहना है कि सर दुनिया में कोई गरीब इंसान है ही नहीं। तो मैं बड़ा ताजुब हुआ मुझे कि ये बंदा क्या बोल रहा है। हम लोग कार में ड्राइव कर रहे थे, सफर में थे, तो वो दोस्त मेरा कह रहा था, दोस्त यानी नई दोस्ती हुई थी, एक शहर में मुलाकात हुई थी, वो भी ऑर्गेनाइजर ही थे, मेरा वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे। तो उनका मानना था कि सर दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं। मैंने ताजुब किया कि भाई कैसे गरीब नहीं है, बहुत से गरीब है दुनिया में। तो शहर में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो बिल्कुल रोड पर, सड़क पर एक बंदा मुझे नजर आया जो बंडी पर टमाटर, आलू, प्याज वगैरह बेच रहा है। तो मैंने दिखाया कि जनाब ये जो बंदा है ये क्या अंबानी के खानदान का है, क्या ये गरीब नहीं है? मैंने उससे पूछा, तो बंदे ने मुस्कुराया। फिर उसके बाद आगे गए और एक बंडी पे कोई फल बेच रहा था। मैंने पूछा कि ये बंदा कौन है, ये बंदा अमीर है कि गरीब है? इतनी कड़क धूप में, स्कॉर्चिंग सन, अप्रैल मई का महीना, ये पसीनों में लुत्फुत, ये खड़े होकर के जो केले वगैरह बेच रहा है, ये गरीब नहीं तो क्या है? फिर वो बंदा मुस्कुराया। ऐसे लोग कई आते गए, मैं दिखाता गया रोड पे, प्रूफ आफ्टर प्रूफ, प्रूफ आफ्टर प्रूफ, प्रूफ आफ्टर प्रूफ दिखाता गया कि ये गरीब नहीं तो क्या है, ये गरीब नहीं तो क्या है। फिर बाद में मेरे ही कार पे नॉक किया किसी ने, मैंने शीशा उतारा तो एक बंदे के हाथ में बर्तन और वो भीख मांग रहा था, पैसे पूछ रहा था, और वो भीख मांगकर पैसे पूछ रहा था। मैंने पूछा जनाब अब बताओ, इसके हाथ में तो बेगिंग बॉल है, ये बेग कर रहा है, ये भीख मांग रहा है, ये क्या गरीब नहीं है? तो वो बंदे ने फिर से मुस्कुराया। अब उसके बाद एक होटल में लेकर गया मुझे, और होटल में बिठाकर कहा कि सर आप तो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप दुनिया भर घूम के पढ़ाए हैं, ये अदना कुछ नहीं जानता, लेकिन बस एक चीज़ मैं जानता हूँ, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बताएं। तो वो बात अगर आप लोग समझ लें आज, तो इंशाल्लाह यहाँ से रेवोल्यूशनरी लीडर्स पैदा होंगे इंशाल्लाह। वो बंदे ने कहा कि सर आपने इतने लोगों को दिखा कर मुझसे पूछे कि क्या ये गरीब नहीं, ये गरीब नहीं, ये गरीब नहीं, हत्ता कि आखिर में आपने एक बंदे को दिखाया, हाथ में बेगिंग बॉल था, जिसको मोटी जुबान में चिप्पा भी बोलते हैं कि हाथ में चिप्पा आ गया। वो बर्तन लेकर हाथ में पैसे मांग रहा था, भीख मांग रहा था। मैंने उसे भी इनकार किया, मैंने कहा कि ये भी गरीब नहीं है। फिर वो बंदे ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और आप बताएं कि वो बंदा कितना सही कितना गलत। उस बंदे ने मुझे बताया कि सर इसके हाथ में या तो इसने वो बेगिंग बॉल को लिया या किसी ने थामा, ये दो ही चीजें हैं ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, या तो उसने अपनाया उसे, या उसके पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने हाथ में थमा दिया। लेकिन यही हाथों में डॉक्टर एपीजे कलाम साहब किताबें पकड़े थे उस वक्त में, तो वो साइंटिस्ट बने हैं कल के। आप हाथ में क्या पकड़ते हो ये माना रखता है। आप बेगिंग बॉल पकड़ोगे तो जिंदगी भर आप भिखारी रहोगे। आप वो गुर्बत में अगर किताबें पकड़ लोगे तो कल के साइंटिस्ट बनोगे, क्या पता कल के प्रेसिडेंट बनोगे। और उस बंदे ने कहा, हिंदुस्तान का नौजवान लड़का 12 साल में बैट पकड़ लिया तो इतिहास रच दिया, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। आप क्या पकड़ते हो हाथ में ये बहुत माना रखता है। आप किस चीज को पकड़कर जिंदगी गुजारते हो, स्पेशली अपना बचपना गुजारते हो, ये बहुत माना रखता है। एक लड़के ने ग्लव्स पहन लिया जिसका नाम मोहम्मद अली किले हैं, तो दुनिया में ऐसा बॉक्सर पैदा नहीं हुआ है, बॉक्सिंग लेजेंड बन गया है वो। आप हाथ में क्या पहनते हो,
आप हाथ में क्या पकड़ते हो ये बहुत माना रखता है। सोसाइटी आपको हाथ में बेगिंग बॉल्स देगी, आपको बर्तन देगी, आपने अपनाना नहीं है उसको। कामयाबी याद रखें सिर्फ किताबों में है, कामयाबी पेन्स में है, कामयाबी मोबाइल फोन्स में नहीं है। 15 साल तक आप मोबाइल फोन से परहेज करें, दूर रहें, कम इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। मैंने तो कितने सारे पेरेंट्स को बताया कि ऑनलाइन है, फोन देना जरूरी है। मैंने कहा अगर 20% उसके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई परवाह ना करें, 2 साल के बाद फिर आपका बच्चा वही टैलेंटेड हो जाएगा, लेकिन फोन एडिक्शन से बचाइए। ये वो बीमारी है, एक दफा अगर एडिक्ट हो गया बच्चा, कितना भी टैलेंटेड है वो, 95%, 99% क्यों ना आते हैं उसको, अगर उसे ये बीमारी आ जाती है फोन एडिक्शन वाली, फिर खलास वहां से वापसी नहीं है। तो वो मेरे दोस्त ने कन्विंस किया कि बच्चे क्या पकड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेगिंग बॉल पकड़ रहे हो, क्या आप बच्चों रोड पर नहीं देखते हैं कि बहुत सारे लोग कारों में गुजर रहे हैं, बेहतरीन कपड़े पहनकर गुजर रहे हैं? क्या उनकी आंख नहीं देखती है? क्या ख्वाब नहीं जागते आपके? क्या आपके दिल में जोश जज्बा नहीं है कि मुझे भी ऐसा बनना है? आज से 1000 साल पहले जितने अच्छी चीजें दुनिया में वजूद में आई है वो कैसे आई है? इंसानों ने बनाया, वो इंस्पिरेशन है, हमारी आंखों ने देखा है। हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है, हम इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, हम देने वाले इंसान नहीं हैं। दुनिया में जितने चीजें बन रही है ना, वो चीजें हम लेने वाले बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करने वाले बने हैं, टेक्नोलॉजी को हम इन्वेंट करने वाले नहीं बने हैं। हमें इन्वेंटर्स बनना है, कंट्रीब्यूटर्स बनना है, और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एजुकेशन से हैं। एजुकेशन थाम ले, किताब पकड़ ले, इंशाल्लाह आप देखिए कहां से कहां आप निकल जाएंगे।